एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास में जाता है और जाकर के कहता है मैं राष्ट्र को बनाना चाहता हूं, और राष्ट्र बनता कैसे है? जब ये कहा कि राष्ट्र को बनाना चाहता हूं, राष्ट्र बनेगा कैसे? तो सन्यासी कहता है पहले ये समझ लो देश और राष्ट्र है क्या। तो सन्यासी कहता है जो सीमाओं में बंधा है वो तो देश है, लेकिन उस देश में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है, बोल दो जरा, राष्ट्र हैं। बोले इस राष्ट्र को बनाना चाहता है तो मेरे पास कोई विधि नहीं है, बस एक के पास चला जा, राष्ट्र बनाने की सारी विधि तुझे दे देगा। बोले किसके पास जाना है? बोले अक्षरों में, व्यंजनों में एक व्यंजन है गा, और गा से जाकर के पूछ ले, वो राष्ट्र की बनाने की प्रक्रिया को जानता है, राष्ट्र को बनाने की विधि जानता है, वो तुझे राष्ट्र को बनाने की सारी प्रक्रिया, सारी विधि बता देगा, बस उस पर आचरण कर लेना। ये दौड़ता हुआ गा के पास में गया और गा से कहता है मैंने सुना है तू राष्ट्र को बनाने की विधि जानता है, तू राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया को जानता है। तो गा कहता है मैं जानता तो हूं और तुझे बता भी दूंगा, लेकिन आचरण तो तुझे करना पड़ेगा। तो गा कहता है सुनो, यदि राष्ट्र को बनाना चाहता है तो मुझे लेकर के तू 4 शब्दों का निर्माण कर ले। और उन 4 शब्दों का कैसे निर्माण कर ले? कौन कौन से शब्दों का? बोले पहला जो शब्द तू निर्माण करेगा, बनाएगा, जो निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र की जहां से प्रारंभ होगी, बोले पहला शब्द जो तुझे बनाना है मुझे लेकर के, वो शब्द कौन सा बनाना है? तो गा कहता सबसे पहला शब्द बनाना है गा से गर्भ। राष्ट्र कहां बनता है? मैंने एक दिन निवेदन किया था जो प्रथम संस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, उस संस्कार के मंत्रों को उठा करके पढ़िएगा जरा। उसमें प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं दी गई हैं, उनमें जो प्रार्थनाएं की गई हैं, और प्रार्थना क्या की गई है वहां पर, माता पिता दोनों, पति पत्नी, अरे एक ही प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु हम मेरे घर में आत्मा आएगी, आत्मा का हम आवाहन करते हैं, क्योंकि गृहस्थ की सफलता तो संतान से होगी, इसलिए हम आवाहन करते हैं। आज दोनों पति पत्नी कैसे आवाहन करते हैं? इस यज्ञाग्नि को जला करके, यज्ञ को साक्षी मान करके आवाहन करते हैं। और क्या आवाहन करते हैं कि प्रभु परमपिता परमात्मा मेरे गृहस्थ रूपी संसार में, गृहस्थ रूपी सृष्टि में, अरे आत्मा आप भेजेंगे, लेकिन कौन सी आत्मा मेरे घर में भेजना? बोले श्रेष्ठ कर्माशय वाली आत्मा को मेरे यहां भेजना, कहीं गलत कर्माशय वाली आत्मा को मेरे घर में मत भेजना, क्योंकि मेरे घर में आने वाली जो आत्मा है वही तो राष्ट्र कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य बन जाएगा तो राष्ट्र बन जाएगा, और जब तक मनुष्य नहीं बनेगा तो राष्ट्र बनने वाला। अभी चर्चा गीत गाया जा रहा था, कितने भी पुल बना लो, सब कुछ बना लो, लेकिन ये सब कुछ बेकार है जब तक मनुष्य नहीं बनता। और ये मनुष्य से ज्यादा खतरनाक दुनिया में दूसरा कोई जानवर भी नहीं है। क्यों जी? 4 पैर के जानवर ठीक, लेकिन ये 2 पैर का जानवर विश्व का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर। क्यों जी? बम विस्फोट कौन कर रहा? आज सारा विश्व परेशान, भारत सबसे ज्यादा परेशान। ये कमबख्त तालिबानी कहीं का पाकिस्तान पे कब्जा ना कर ले। क्यों जी? और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो क्या स्थिति बनेगी? उसके परमाणु बम उनके हाथ में, फिर क्या स्थिति बनेगी? उनके अंदर इंसानियत तो, मनुष्यता तो बोल दो जरा, है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं। उन्होंने तो केवल मारना और काटना सीखा है, इसके अतिरिक्त दूसरे संस्कार उनके पास नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, मनुष्य, ये 2 पैर का जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है, और केवल मनुष्य का चोला पा लेने से मनुष्य नहीं बनता। और यदि 2 पहिए मनुष्य का चोला पा करके, शरीर पा करके मनुष्य होते तो वेद क्या कहता? मनोर्भव तुम मनुष्य बन जाओ। कहने की आवश्यकता होती? किसी डॉक्टर से जाकर के आप कहते डॉक्टर बन, तो क्या कहेगा? पागल हो गया है, किसी पागल खाने का सदस्य है। मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे पास डिग्री है, फिर भी मुझे क्यों कह रहा तू डॉक्टर बन? इसी तरह यही बात मनुष्य की हो गई, तुम मनुष्य बन जाओ। तो क्या मनुष्य का शरीर पाकर के मनुष्य हैं? और यदि मनुष्य का शरीर पाकर के मनुष्य होते तो फिर संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती, फिर ये सत्संग की आवश्यकता नहीं होती, यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, जन्म के साथ सारे के सारे बोल दो जरा मनुष्य होते। इसलिए कहा मनुष्य को बनाने की एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था है। और गा क्या कहता है? बोले सबसे पहला शब्द तुझे निर्माण करना है। और कौन सा शब्द बनाना है? बोले गा से गर्भ। अरे गर्भ में बच्चे का निर्माण होगा, और गर्भ में बनाया हुआ बच्चा कभी
बिगड़ता नहीं है। और इसलिए तो हमारे यहाँ कहावत है, जो कोख में बन गया है उसको दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जो कोख में बिगड़ गया है दुनिया की शक्ति उसे बोलो बना नहीं सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यदि कोई है तो निवेदन कर दो, प्रथम संस्कार है, उस संस्कार का बहुत महत्व है। और जन्म लेने से पहले कितने संस्कार हो गए? 2 संस्कार हो गए। पुंसवन हो गया, सीमंतोन्नयन हो गया। पुंसवन का आशय क्या है, क्यों महत्व है? क्योंकि बच्चे का शरीर जो विकसित हो रहा है, बन रहा है, शरीर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है मेरा बच्चा निरोगी हो, इसका शारीरिक मानसिक हर तरह से स्वस्थ रहे। और सीमंतोन्नयन संस्कार का कितना महत्व है? बड़ा विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण बड़ी तेजी से होता है। अब ऋषि दयानंद लिखते हैं, इस समय मां के जैसे हाव भाव होंगे, विचारधारा होगी, जैसा चिंतन करती होगी, जैसा सोचती होगी, वैसे ही संतान के बोलो विचारधारा बनती हुई चली जाएगी। इसलिए कहा सबसे पहले निर्माण की प्रक्रिया कहीं प्रारंभ होती है तो कहा बोले गा से गर्भ, और माताओं ने गर्भ में निर्माण किया है। इतिहास की चर्चा उठा करके, इतिहास को उठा करके देखिएगा। जीजाबाई एक दिन निकल करके रास्ते से जा रही हैं, यौनों का शासन है, और यौनों के लड़कों ने जीजाबाई पर थूक दिया है और हाथ पकड़ लिया है। और जैसे ही जीजाबाई का हाथ पकड़ा, जीजाबाई किसी तरह से अपने आप को छुड़ा करके अपने पिता के पास में आती है और पिता से आकर के कहती है, पिताजी मेरे साथ यौनों के लड़कों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, मेरे ऊपर थूका है और मेरा हाथ पकड़ा है, और मैं चाहती हूं कि आप मेरे अपमान का बदला लें। तो पिता से शब्द क्या मिले? क्योंकि पिता कमजोर है। पिता एक बात कहते हैं, बेटे शासन इस समय उनका है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मुझसे ये बात कह दी तो कह दी, लेकिन अब किसी से ये बात दोबारा मत कहना। लेकिन जीजाबाई निराश नहीं हुई, चाचा के पास गई, लेकिन चाचा से भी वही शब्द सुनने को मिले। अब क्या सोचती है, चलो ये तो कमजोर है, लेकिन मेरा विवाह होगा, और विवाह जब होगा तो मैं अपने पति से अपने अपमान का बदला लूंगी। लेकिन पति भी कमजोर ही मिला, वो भी अपमान का बदला नहीं ले सका। लेकिन मां कहती है अब मेरे पास एक ही शस्त्र है जिससे मैं अपने अपमान का बदला लिवा सकती हूं, ले सकती हूं। बोले विवाह के बाद में जब संतान होगी, और संतान को मैं ऐसे संस्कार दूंगी जो मेरे हृदय में आग जल रही है, उस आग को अपनी संतान में भरने का प्रयत्न करूंगी, और संतान को ऐसा बनाऊंगी जो मेरे अपमान का बदला लेगी। और जब पता चला उदर में संतान है, जीजाबाई ने अपने बच्चे को वो संस्कार देने प्रारंभ कर दिए। शिवाजी कितने वर्ष के? संभवतः 16-17 वर्ष के शिवाजी हो गए होंगे। और जंगल में लेकर के मां अपने बेटे को खड़ी है, आदेश दे दिया मां ने। और आदेश क्या दिया? बेटे ये जो झाड़ी झंकार तुझे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्या है? ये राष्ट्र के देश के दुश्मन है, और इन दुश्मनों को तुझे समाप्त करना है, एक भी रहना नहीं चाहिए। शिवाजी को ऐसा आदेश जब मां की ओर से मिला, शिवा ने तलवार ले ली और उन झाड़ झंकारों को दुश्मन समझ करके काट रहा है, काटते हुए चला जा रहा है अपनी धुन में। लेकिन तभी एक सन्यासी वहां से गुजर रहा था। उस सन्यासी ने उस बच्चे की लगन को देखा, आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई तो उस बच्चे ने उस सन्यासी की आवाज को अनसुना कर दिया। कई बार आवाज लगाई, लेकिन उस शिवाजी ने उस सन्यासी की आवाज को सुना नहीं। तब जाकर के सन्यासी इस पास में खड़ी हुई मां के पास में जाते हैं और मां से पूछते हैं, मां ये बेटा आपका है? बोले हाँ बेटा तो मेरा है, मैंने बहुत आवाज दी है लेकिन इसने मेरी आवाज को सुना नहीं। तो मां कहती है, स्वामी जी ये आपकी आवाज को सुनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आदेश है जब तक ये दुश्मन समाप्त नहीं हो जाते तब तक तो यहां से हिलना नहीं है, तुझे इन दुश्मनों को समाप्त करके ही यहां से जाना है, और जब तक ये दुश्मनों को समाप्त नहीं कर देता तब तक यहां से हिलने वाला नहीं है। तब सन्यासी एक बात कहता है, मां तुझे जितना निर्माण करना था वो तो कर चुकी है, और मैं तुझसे आज दक्षिणा मांग रहा हूं, और दक्षिणा के लिए मना मत करना। और दक्षिणा में मैं कोई संपत्ति धन वैभव नहीं मांगूंगा और दुनिया की कोई पदार्थ नहीं मांगूंगा, और दक्षिणा में मैं कुछ मांगना चाहता हूं। और क्या मांगना चाहता हूं? मां इस बेटे को मुझे दे दे,
इस बेटे का निर्माण करने का कार्य जो तेरा दायित्व था वो तो तेरा पूरा हो गया। अब इस बच्चे का निर्माण मैं करूंगा, और किसके लिए तैयार करूंगा? राष्ट्र के लिए तैयार करूंगा। और ऐसा तैयार करूंगा कि जब पूना में बैठ करके गरजना प्रारंभ करेगा तो दिल्ली का सिंहासन हिल जाएगा। और वास्तव में जब पूना में बैठ करके वो क्षत्रिय गरजता था तो दिल्ली का सिंहासन भी बोलो जरा हिल जाता था। अरे तभी तो व्यंग्य में वहां मुसलमानों ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अपने शौचालय में शिवाजी का चित्र लगा दिया। तो लोगों ने क्या कहा, देखो तुम्हारे शिवाजी का कितना अस्तित्व है। हमारे राजा ने शौचालय में, बाथरूम में लगा रखा है चित्र। तो मेरे लोगों ने क्या कहा, ठीक कर रखा है। क्यों? बोले तुम्हारे राजा को कब्ज रहती है। क्यों? मांसाहारी है, और मांसाहारी को बोलो कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता। तो पेट साफ करने की दवा उसने अपने बाथरूम में लगा रखी है। क्यों? क्योंकि शिवाजी के चित्र को जब देखता है पेट में हलचल होती है और पेट साफ हो जाता है। और निवेदन कर रहा हूं, शिवाजी 16 वर्ष की अवस्था के हैं। आज अपनी मां से पूछते हैं, मां सामने किला है, इस किले में झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झंडों का रंग कैसा है? ये हमारे झंडे जैसा रंग नहीं है। ये रंग कैसा है? बोले हरे रंग का झंडा है। ये झंडा है किसका? हरे रंग का। और ये किला किसका है? तो मां कहती है किला तो हमारे पूर्वजों के हैं, अपने हैं, लेकिन झंडा हमारा। झंडा किसका है? बोले झंडा यवनों का है। बोले बेटे ये झंडा किसी का भी हो, लेकिन कल सूर्यास्त से पहले इन झंडों को मैं हटा हुआ देखना चाहती हूँ, और इन हरे रंग के झंडों के स्थान पर क्या देखना चाहती हूँ? भगवा ध्वज देखना चाहती हूँ। और साथियों को लेकर के शिवाजी ने जब आक्रमण किया है, जहां जहां यवन मिले गाजर मूरी की तरह से काटते हुए आगे बढ़ गए। ये निर्माण की प्रक्रिया कहां प्रारंभ हुई थी? बोलो गा से गर्भ में प्रारंभ हुई। तब गा कहता दूसरा शब्द और निर्माण करना, मुझे लेकर के दूसरा एक और शब्द बनाना। और दूसरा शब्द क्या है? बोले गा से गोदी। अरे फिर गर्भ के बाद में निर्माण की प्रक्रिया कहां प्रारंभ होगी? बोले गा से गोदी, मां की गोद में प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी निर्माण की। अब गोदी में निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और कितने दिन तक चलेगी गोदी में? बोले 5 वर्ष तक चलेगी। तभी तो नामकरण संस्कार में क्या प्रक्रिया हुई? बच्चे को लेकर के बच्चे की मां आती है और आकर के उस बच्चे के पिता को देती है। पिता ने बच्चे को देखा और देख करके उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद देते हुए एक आहुति दे दी। और आहुति देने के बाद में बच्चे को ज्यों कहते हैं उसकी मां को दे दिया। और ऋषि दयानंद की विशेषता भी देखिएगा जरा। सत्यार्थ प्रकाश में कितने समुल्लास हैं? 14 समुल्लास हैं। और प्रथम समुल्लास का जो विषय है वो क्या है? ईश्वर के नामों की व्याख्या। लेकिन ऋषि दयानंद की कृपा देखना, दूसरे समुल्लास का विषय क्या दे दिया? संतान के निर्माण की प्रक्रिया। बोले संतान के निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका किसकी होगी? कौन निर्माण करेगा? तो ऋषि दयानंद कहते हैं एक के निर्माण करने से निर्माण नहीं होगा, 3 लोग मिलकर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? बोले पहले जिसकी गोद में आएगा उसकी निर्माण की भूमिका अधिक होगी। तभी तो पिता उस बच्चे को देखता है और देख करके उसकी मां को देता है, और देते हुए कहता है अब 5 वर्ष तक तुम निर्माण करो, और 5 वर्ष के बाद में मुझे सौंप देना। और कब तक? 8 वर्ष तक मैं निर्माण करूंगा। और 8 वर्ष के बाद में कहां छोड़ूंगा? गुरुकुल में छोड़ दूंगा। और आज स्थिति क्या हो गई? एक व्यक्ति बढ़िया महंगा कपड़ा खरीद करके बाजार से लाया और दर्जी के पास में गया और दर्जी से कहता है भाई बड़ा महंगा कपड़ा लाया हूं, इसका बना दे। तो टेलर क्या पूछेगा? भाई बता क्या बना दूं? तो ये कहता नहीं भाई बना दे। तो टेलर ने पूछा कमबख्त ये तो बता तुझे बनवाना क्या है, तभी तो मैं बनाऊंगा। बस एक ही रात लगा रखी है, बना दे, क्या बनाऊं इसका? यही स्थिति आज गृहस्थियों की है। अरे गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था, आचार्य पूछता था मां तू अपने बच्चे को लेकर के आई है, इस बच्चे को क्या बनाना है? तब जाकर के माता पिता कहते थे मुझे मेरे बेटे को ये बनाना है।
क्षत्रिय बनाना है, ब्राह्मण बनाना है या वैश्य बनाना है, मेरे बेटे को राष्ट्रभक्त बनाना है, माता पिता का भक्त बनाना है या ब्राह्मण बनाना है, वेदों का विद्वान बनाना है, ये माता पिता निर्धारित करते थे, ये अपनी इच्छा प्रकट करते थे आचार्य के सामने, मैं अपने बेटे को यह बनाना चाहती हूं। लेकिन आज बोलो, बच्चे को विद्यालय में भेजा जाता है लेकिन माता पिता को पता नहीं क्या बनाना है। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, दूसरे निर्माण की प्रक्रिया कहां प्रारंभ होगी? बोले गा से गोदे, मां की लोरियों में संस्कार मिलते थे। और आज भी माताएं लोरियां देती हैं। कैसे देती हैं जी? बच्चों को हेलीकॉप्टर बना देती हैं। क्यों जी, बनाती हैं कि नहीं बनाती? इधर से लिया एक बार, इधर को कर दिया, इधर से लिया इधर कर दिया। और जब रोता है तो इनके कैसे कैसे गाने और कैसी कैसी लोरियां हो गई। लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा लल्ला करे। और जब ये सुना था, ये लोरी सुनी थी, तो फिर सारे जीवन वो बोलो तमाशा करता है कि नहीं करता? पहले जब विद्यालय में, प्ले ग्रुप के विद्यालय में जाता है, वहाँ तमाशा करता है, फिर और आगे बढ़ा तो वहाँ तमाशा करता है, बड़ा हो गया तो अब मित्रों के साथ में तमाशा करता है, और जब पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो फिर राष्ट्र के साथ तमाशा करता है। सारा जीवन तमाशा में ही बीत जाता है। लेकिन मुसलमानों की भी माताएं भी तो लोरियां देती हैं। एक सरदार की माँ भी तो लोरी देती है। लेकिन जब मुसलमानी का बच्चा रोता है तो कोई इधर उधर की बात नहीं करती। उसके मुख से क्या शब्द निकलता है? बोलो, एक ही शब्द निकलता है, अल्लाह। और जब सरदार का बच्चा रोता है, उसकी माँ उसको चुप कराती है तो क्या कहती है? वाहे गुरु। लेकिन हिंदुओं की माताओं को क्या हो गया? पता नहीं कैसी कैसी लोरियां। इसलिए कहा दूसरा निर्माण गा से गोदी, और तीसरा निर्माण कहां होगा? गा से गृह। फिर तीसरी निर्माण की जो प्रक्रिया होगी आपके घर के वातावरण में होगा। और ये भी कह रहे कमबख्त रूप। और चौथा गा से गुरुकुल। बोले 4 शब्दों का निर्माण कर लो मुझे लेकर के, बस राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। इन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में उतार लो। बरसात आ गई, शांति पाठ कार्यक्रम का समापन। ओह राम जी बोले क्या?